हाँ, तो गजानन सवार का एक लिंक है। उन्होंने मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक लेक्चर दिया, इट्स वर्थ रीडिंग 2 बुक्स। तो डॉक्टर्स का जो एविडेंस है, उन्होंने ऑटोप्सी, पीएम रिपोर्ट्स, मतलब एवरीथिंग ही हैज डिस्कस। तो डॉक्टर का जब भी आप क्रॉस एग्जामिन लेते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मोदी का ज्यूरिस्प्रूडेंस एवरीबडी नोज कि बहुत ही मतलब हेल्पफुल है व्हेन यू टेक डॉक्टर्स क्रॉस एग्जामिनेशन। बट ऑलवेज रिमेंबर, अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर्स क्रॉस एग्जामिनेशन, आपको जो ये गजानन चौहान सर का है, आई विल शेयर द लिंक विद यू। इनका 2 घंटे का लेक्चर है, बट ही इज वेरी सीनियर पर्सन। आज भी 70-80 केस वो साल में लड़ते हैं, और मोस्टली और वो डॉक्टर का बहुत सुंदर लेते हैं, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन। एंड उनका एक लिंक है, आई विल शेयर, try to share in this second session of this lecture. Another one thing, एक और चीज मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ कि स्टॉक विटनेसेस। स्टॉक विटनेसेस आपने सुना होगा। स्टॉक विटनेस, देयर आर मेनी जजमेंट्स आल्सो। वन इंपॉर्टेंट जजमेंट है राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। राजकुमार स्टॉक विटनेस, जो स्टॉक विटनेस होता है, इट इज अ पंच। सुनिए, स्टॉक विटनेस जो होता है मोस्टली पंच विटनेस होता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से, अगर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो जानता है कि इजीली अवेलेबल नहीं होता विटनेस, पुलिस ऑल्सो नोज कि विटनेसेस इजीली अवेलेबल नहीं, तो वो पंच कहीं से ऐसे नहीं बोलेंगे, पकड़ के लाते हैं। कोर्ट की भाषा में ऐसे ही बोलते, अरे पकड़ून विटनेस हा पंच आणलाय। यू सी मेनी पंचेस इन दी सेम सिमिलर पंचेस नेम इन दी, मतलब जो पंच होता है वो सब क्रिमिनल केसेस में आपको अंधेरी कोर्ट में जाएंगे या कोई भी कोर्ट में जाएंगे, तो कुछ केसेस में रिपीट होते हैं। देर आर एक्विटल्स। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक गोवा बेंच का जजमेंट है जिसमें इस बात पे गजानन सर को एक्विटल मिल गया था, बिकॉज ही वॉज ए स्टॉक विटनेस। दैट विटनेस वॉज अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये ऑलवेज रिमेंबर कि कहीं वो स्टॉक विटनेस तो नहीं है जो पंच है। अगर वो पंचनामा में भी आपने गलत ठहरा दिया, तो अंडरस्टैंड हाउ, मतलब आपको जो एक्विटल है, इफ यू आर फॉर एक्यूज, आपको कहां से हेल्प मिलेगा, यू नेवर नो इट। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि स्टॉक विटनेस को भी आपको ध्यान रखना है। क्रिमिनल ट्रायल में आपको कितना ध्यान रखना है। देन देर इज ए लास्ट में एक थियरी होती है, वो बेनिफिट ऑफ डाउट की होती है कि इसने किया है या उसने किया है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट इज ऑल्सो गिवन मेनी टाइम्स, पर बेनिफिट ऑफ डाउट मोस्टली लोअर कोर्ट्स में मैंने कम देखा है। हाई कोर्ट लेवल दैट, मतलब वो डिफेंस आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं कि सर्कमडेंशियल जो चेन ऑफ सर्कमडेंस है वो जुड़ा नहीं है। दिस इज वन थिंग। Then there are other things also to criminal trial। रिविजन होता है, फिर क्वैशिंग ऑफ एफआईआर, जो 482 सीआरपीसी, मैंने भजन लाल का केस आपको बोला ही है। एफआईआर एंड प्रोसीडिंग्स होता है। 482 इज ऑल्सो ए वेरी वाइड। कुछ लोग समझते हैं कि 482 में सिर्फ प्रोसीडिंग्स क्वैश होती है। नो, देयर वाज वन केस विद मी जिसमें एक लेडी को बहुत हैवी बेल दे दिया गया था 50,000 का, एंड वो बोले तहसीलदार से इनका सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लाइए। And it was very difficult for me because she has no property here in Bombay, and it was very difficult. We approached the Honorable Bombay High Court. There are some judgments also which I had discussed in one of my lecture. तो 482 में आप उसका बेल अमाउंट कम करवाने के लिए भी जा सकते हैं। 482 बहुत एग्जॉस्टिव है, एंड हाई कोर्ट को उसमें वाइड पावर्स है, जैसे 226 में। तो क्रिमिनल ट्रायल में 482 आप यू ट्राई टू रीड इट नॉट फ्रॉम द पर्पज ऑफ ओनली क्वेश्चनिंग द एफआईआर एंड द प्रोसीडिंग्स, क्योंकि हम लोग प्रेयर में एफआईआर एंड दी प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड चार्जशीट लिखते हैं। बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन 482 व्हिच यू कैन डू। आई गिव वन एग्जांपल कि रिडक्शन ऑफ कैश बेल भी हमने करवाया है वहां से। देन few two more judgments I would there is one Nitesh Katara। नितेश कटारा एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव था दिल्ली में, and he was murdered by somebody। it was an honor killing। वो जिसकी बहन से प्यार करता था उसका उनके भाई ने उनका मतलब मर्डर वगैरह ये सब बातें हुई बाद में। तो दिस केस वी हैव टू सी दिस केस नितेश कटारा का। द केस नेम साइटेशन लिख लीजिए, विकास यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नितेश कटारा की जो मदर है वो एनजीओ चलाती थी, एंड शी वाज नीता कटारा, हर नेम इज। एंड उसमें जो ये पॉलिटिशियन के बेटे थे विकास यादव, तो इसमें पता नहीं बट एफआईआर 4-5 पेज की मर्डर ट्रायल था, फिर भी एफआईआर 4 या 6 पेज की दाखिल हो गई थी। बट लकीली
नीलम कटारा, हर नेम नीलम कटारा। नीलम कटारा, थैंक यू सो मच फॉर करेक्शन, थैंक यू। और उस लड़के का नाम नितेश कटारा था। द केस इज विकास यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको गो थ्रू कीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डबल हियर से क्या होता है। डबल हियर से मैंने ए ने बी को कहा, बी ने फिर सी को कहा। वी हैव ऑलवेज अगे हियर से विटनेस है। व्हेन वी गो टू कोर्ट ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा बोलते हैं कुछ में हियर से एविडेंस है, हियर से विटनेस है। इसमें एक बार राम जेठमलानी सर थे, तो उन्होंने, और ये 530 पेजेस का जजमेंट है जस्टिस गीता मित्तल का। इफ यू रीड इट, ट्रस्ट में, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो क्रिमिनल ट्रायल चलाने में आपको बहुत हेल्प होगी। मैंने इस जजमेंट को एक बार पढ़ा है, जस्टिस गीता मित्तल का जजमेंट ये आप बार बार पढ़ेंगे। लास्टली शी वाज जम्मू एंड कश्मीर में वो चीफ जस्टिस रही, अभी अभी रिटायर हुई मेरे ख्याल से कुछ महीनों पहले। तो शी हैज रिटन दिस जजमेंट वेरी ब्यूटीफुली, और राम जेठमलानी सर ने बहुत डिटेल में इसमें आर्ग्यू किया था। एंड उन्होंने जो ट्रायल चलाया था, दैट हैज टू बी अप्रिशिएटेड बाय अस, बिकॉज वो आप, अगर आप इफ यू गो थ्रू दैट 530 पेजेस जजमेंट, ट्रस्ट में आपको क्रिमिनल ट्रायल में इतना सीखने को मिलेगा। वन एग्जांपल आई, डबल ईयर से एविडेंस है, वो पैरा नंबर में 215 में बता देती हूँ, काफी जगह उन्होंने वो बोला है। देन this judgment, then there is one more judgment, KL Singh and others versus state. This judgment I would like to mention here कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी, उनका असैसिनेशन हुआ था। तो उस समय बेअंत सिंह, केहर सिंह, सतवंत सिंह ये लोग थे। उसमें से एक तो मेरे ख्याल से एक्यूज को जगह पे मार दिया गया था, उसमें 2 लोग पकड़े गए थे। तो जो ये जजमेंट है, केहर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट, ब्रैकेट में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 3 अगस्त 1988 का ये जजमेंट है। काइंडली रीड इट, नॉट फ्रॉम द क्रिमिनल ट्रायल। इसमें बोलते हैं कि जो ट्रायल होता है, इट शुड बी ऑलवेज एट अ पब्लिक प्लेसेस, बट एंगल जो सेक्शन 327 में इनका लिया गया है सीआरपीसी में, कि एंगल्स उन्होंने ये लिया कि पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। बट दैट टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ, उसमें सिखों का बहुत राइट्स भी हुआ था उस समय, मिसेस इंदिरा गांधी के एसोसिएशन के बाद, तो वो बहुत डिफिकल्ट था उस समय। तो पब्लिक ट्रायल नहीं, तिहाड़ जेल में उन्होंने कोर्ट टाइप बना दिया था। तो दे टुक दिस वन पॉइंट कि ही एक्यूज हैज अ राइट टू फेयर ट्रायल। दे टुक दिस मैटर, द अक्यूज एडवोकेट्स, टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। बट इसमें जो एंगल लिया गया, वी आर नॉट गोइंग टू द जजमेंट्स, वी आर गोइंग टू द एंगल्स दे हैव टेकन कि पब्लिक ट्रायल तो वो कब कैमरा में होगा, कब वो पब्लिक ट्रायल में होगा। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट जजमेंट, आई वांटेड यू ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू इट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी काफी लॉन्ग है, लेकिन नितेश कटारा का, विकास यादव का, दिस 2 things, my lecture will be fruitful even if one of you can read this Vikas Yadav's judgment delivered by Justice Geeta Mittal. It is very 530 pages का है। मैंने दिल्ली बॉम्बे फ्लाइट में आते जाते पढ़ा है, but it was very fruitful and helpful to me. Whatever I am today, थोड़ा बहुत मतलब मैं I am able to give this session today, it is because of my seniors and because of this judgment I have studied. Then one very important judgment, Sakira Vasu. This is not very known judgments. Sakira Vasu versus state of UP. Normally you must have seen कि बोलते CBI इंक्वायरी लगा दीजिए, CBI जांच होनी चाहिए। ऑलवेज यू फाइंड दिस काइंड ऑफ न्यूज़पेपर्स में आपको डिटेल्स मिलती रहेगी, न्यूज आती रहेगी, इसका CBI इंक्वायरी होना चाहिए, इसका डेथ हो गया। इन दिस सकीरा वासुस केस, दिस सकीरा का जो एक बेटा था वो आर्मी में था, ही वाज अ मेजर इन द आर्मी नियर मथुरा, एंड वन डे द फादर गॉट इंफॉर्मेशन दैट ही इज नो मोर। तो जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी निकली, ही वाज इन आर्मी, एंड जो लोकल पुलिस मथुरा में उनका ये था कि आइदर इट इज एक्सीडेंटल केस और सुसाइड, बिकॉज वो रेल एक्सीडेंट में मारा गया था रेलवे से। बट हिज फादर वाज उसका उनका एलिगेशन ये था कि ही मस्ट हैव डाइड while crossing the he must have but the department was saying, army और जो पुलिस बोल रही थी कि he must have died because accidentally he must be crossing the railway bridge or somewhere, वो पटरी क्रॉस करा था, otherwise possibly कि he must have उन्होंने सुसाइड कमिट किया होगा। तो जो कोर्ट्स का नीचे का जो रिपोर्ट था वो था कि नहीं, he has committed suicide।
जो रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट आया था, तो केस क्लोज कर दिया. हिज फादर वेंट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड देयर आफ्टर टू दी सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस में क्या बोला है कि इन एवरी केस यू कैन नॉट डिमांड बाय वे ऑफ रिट पिटिशन एंड यू कैन नॉट कम टू द सुप्रीम कोर्ट कि सीबीआई इंक्वायरी चाहिए. तो यू हैव तो सी द रेशियो लेट डाउन इन द सकीरा वासु's केस इज वन विच इज सेइंग कि आपको ये बोलना है इसमें सकीरा वासु में कि आप हर केस में 156(3) आपको अवेलेबल है, 154 सीआरपीसी अवेलेबल है टू लॉज एन एफआईआर, फिर 156(3) आप प्राइवेट केस दाखिल कर सकते हैं. व्हाई यू आर कमिंग टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? तो यू रीड सकीरा वासु, दिस इज वन इम्पॉर्टेंट जजमेंट. ऑल्सो एक विनीत नारायण का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दिस ऑल्सो यू शुड कीप इन माइंड. इसमें भी बोले हाउएवर हायर यू मे बी, मोस्टली सीबीआई इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, बट इन विनीत नारायण हाउएवर हायर यू मे बी यू आर नॉट अबाउट द लॉ, दैट इज द सिग्नेचर टीन ऑफ विनीत नारायण केस, जो शायद सुशांत सिंह राजपूत में भी यूज होगी अभी. तो आप इस जजमेंट को भी ध्यान रखिएगा. मोस्टली आई हैव कवर्ड एवरीथिंग मोस्टली. देन देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट सेक्शन 357A. ये अमेंडमेंट थी सेक्शन 357A ऑफ सीआरपीसी. इसमें विक्टिम को कंपेंसेशन अवार्ड होता है. तो आप अगर कंप्लेनेंट के लिए है तो इट इज बिफोर सेशन कोर्ट और इट इज बिफोर दी, मोस्टली रेप विक्टिम को वगैरह आप कंपेंसेशन मांग सकते हैं इसमें. इवन इफ बिफोर द मैजिस्ट्रेट कोर्ट यू कैन ऑलवेज मेक दिस एप्लीकेशन. ऑलवेज रिमेंबर 357A सीआरपीसी. दिस इज मतलब अमेंडमेंट हुई थी सीआरपीसी में, इसमें कंपेंसेशन है. अलग अलग स्टेट का अलग अलग ये है कितना कंपेंसेशन होगा रेप विक्टिम्स में. मनोधैर्य करके एक योजना भी है महाराष्ट्र सरकार की, काइंडली नोट डाउन मनोधैर्य योजना. इसमें रेप विक्टिम को या फिर एसिड से जला दिया है या वुमेन को कंपेंसेशन मिलता है. दिस वन सेक्शन यू कैन यूज 357A of CRPC. So I'll end my session with this. Yogini, are you there? Yogini? Yes, ma'am. Side, I have completed today's session. Okay, I'll thank all the participants for being there with me. And I'm thankful for everybody, especially Bakshi Madam and Sureka Palekar. And many of the people I am unable to read the names, but thank you everybody for patient hearing. Thanks a lot.